हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो है हमारा, वो फाइनली जो है पोस्टपोन हो गया है बहुत सारी अटकलों के बाद। तो अब जो लोग बहुत ही शिद्दत से पढ़ रहे थे प्रीलिम्स के लिए, तो वो ये वाला जो टाइम है वो मेंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल चिल होकर बैठे थे, तो उनको अब मेंस के लिए नहीं, उनको प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया था, मतलब एटलीस्ट उन्होंने 60-70% अपनी तरफ से पढ़ लिया था प्रीलिम्स के लिए, वो लोग मेंस को साथ में लेकर चल सकते हैं। ठीक है। तो अब उसी के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल जो आपकी डेट है, जो माना गया है, वो माना गया है जुलाई। ठीक है, जुलाई 2024 में आपका बताया गया है कि जहां तक आपका प्रीलिम्स होगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे, शुरू से शुरुआत करेंगे कि मेंस में बेसिकली होता क्या है। क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस थे और उनको मेंस का आइडिया भी नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए शुरू से शुरू करते हैं। जिन लोगों को पता है वो लोग थोड़ा सा 2-3 मिनट फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, हमारे 8 पेपर होते हैं मेंस में। ठीक है। एक पेपर होता है जनरल हिंदी का, एक पेपर होता है एसए का। ठीक है। ये दोनों 150-150 मार्क्स के होते हैं। बाकी हमारे 6 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के। इससे पहले क्या होता था, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते थे और 2 पेपर होते थे जो कि हमारे ऑप्शनल के होते थे। ऑप्शनल हट गया है तो 6 पेपर जनरल स्टडीज के हैं। पांचवा और छठवा जो पेपर है हमारा जनरल स्टडीज का, वो यूपी स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मोटी मोटी आउटलाइन है, और ये हमारे जो पेपर हैं ये 200-200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो ये 150-150 मार्क्स के हैं, और ये जो 6 पेपर्स हैं हमारे, ये 6 पेपर्स 200 मार्क्स ईच के होते हैं, जिसमें से हमारे पास 12 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें और 8 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मोटा मोटा आउटलाइन मिल गया, राइट। अब पॉइंट जो यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका पेपर जुलाई में होगा तो अब आप पूरा मेंस प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे अभी तक तो हमारा प्रीलिम्स हो रहा था, उसके बाद मेंस जुलाई में था, तो हम सब कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपका मेंस होता जुलाई में, तब आपके पास चॉइस नहीं थी। तब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो आप चीजों को स्किप कर कर पढ़ते हैं। ठीक है। चीजों को जंप कर कर पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगती वही केवल पढ़ते, राइट। लेकिन अभी आपको क्या करना है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है। ठीक है। अगर जून में पेपर हो जाता है तो फिर हमारे पास जून नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से है कि जुलाई में होगा, तो इस हिसाब से हमारे पास ये 4 महीने हैं। तो 4 महीने में मैक्स आप जो कर सकते हैं, 3 पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल यही है, करने को आप जंप कर कर और चीजों को स्किप कर कर शॉर्टकट में करना चाहें तो करने को 6 के 6 कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी। मेरे हिसाब से अगर चीजें आप कर रहे हैं तो सही से होलिस्टिकली कीजिए। होलिस्टिकली का मतलब ये भी नहीं है कि अब आप एकदम ही डिटेल में चले जाएं, थोड़ा सा स्मार्टली, होलिस्टिकली पर स्मार्टली, राइट। और प्रीलिम्स को भी बिल्कुल भूल मत जाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर मेंस हमारा बिल्कुल बेकार है, राइट। तो अब हर बच्चे की सिचुएशन अलग हो सकती है। किसी के लिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये वाली स्ट्रैटेजी है, सब लोग फॉलो कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से 2 चीजें बता रही हूँ, जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, ऐसे को अभी से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक हैं, आपको लगता है आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो आप संडेज को ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप जीएस के आंसर्स अगर कर रहे हैं तो आप उसमें हमारा ऐसे का थोड़ा बहुत पोर्शन हो जाता है, क्योंकि ऐसे में एक तरह से हमको एक कंटिन्यूटी के साथ लिखना आना चाहिए। ठीक है। और इतना भी टाइम नहीं है कि आपको 1 साल मिल गया है कि आप ऐसे की भी प्रैक्टिस कर लें। तो जो हमें मिले हैं 3-4 महीने, उनको हमें स्मार्टली यूटिलाइज करना है। अनटिल एंड अनलेस आप ऐसे में बहुत ज्यादा वीक हो, ऐसे को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है। जनरल हिंदी को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में वीक है। तो जिन लोगों की हिंदी स्ट्रांग है उनको अभी भी हिंदी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आरो यारो की हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो उन लोगों को हिंदी नहीं पढ़नी है। उन लोगों को हिंदी भी अपने प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो लिख भी नहीं पाते हैं, तो वो लोग वीकेंड्स में 1 आधा घंटा निकालकर हिंदी को जरूर पढ़ ले, क्योंकि रटने वाली चीजें हैं और एकदम से चीजें नहीं रटेंगी, उनको कंटिन्यूटी के साथ रटना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल हिंदी और एसे का, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं जो 6 जीएस के पेपर्स हैं उनकी तरफ। देखिए, अगर हम लेंथ के वाइज देखें, लेंथ वाइज सबसे लंबा जो हमारा पेपर है वो है जीएस 1, क्योंकि इसमें हमारा आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। हिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा है। तो अगर आप जनरल स्टडीज इन 2 महीनों में करने बैठेंगे तो शायद आप सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 1 ही कर पाएंगे। ठीक है, बाकी और चीजें नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इन पेपर्स को पढ़ा हुआ है या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, तो आपको GS 5 और 6 इस समय पर करना चाहिए। स्टार्ट कीजिए GS 5 और 6 से। उसके बाद टारगेट रखिए कि 2 महीने में GS 5 और 6 हो जाएगा आपका, और फिर जो हमारे महीने बचेंगे फिर हम GS 4 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम मिलता है तो हम उस पर जंप करेंगे। देखिए, इन केस आपने इनको नहीं भी पढ़ रखा है, ठीक है, तब भी आपने प्रीलिम्स के लिए अगर चीजों को अच्छे से पढ़ा है, आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इनको कर सकते हैं, ये किए जाने योग्य है। ठीक है, आपके मेंस के बाद भी। वरना ये वाले जो GS 5 और 6 के पेपर्स हैं, ये और स्टार्टिंग वाले, ये जो है क्लैश करेंगी चीजें। यहाँ पर आप इंडिया के संबंध में पढ़ते हैं, वर्ड के संबंध में जो चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पर आप यूपी स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको, इसका कंटेंट बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका कंटेंट भी अब इजीली अवेलेबल है GS 5 और 6 का, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं है, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट कंटेंट हो, आप चीजों को अच्छे से पढ़ सके, एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इन पर बना सके, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि GS 5 और 6 से शुरू किया जाए। ठीक है, जिन लोगों ने इनको पहले पढ़ रखा है ऊपर वाले जीएस के पेपर्स को, उनके लिए तो ठीक है। ठीक है, उनके लिए तो अच्छी चीज है, उनको तो आराम से GS 5 और 6 शुरू ही करना चाहिए, उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि GS 5 और 6 ही पहले पढ़िए, क्योंकि ये वाले जो जीएस के पेपर्स हैं, इनका आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे कोचिंग के। ठीक है, और इनसे संबंधित आपने प्रीलिम्स में चीजें पढ़ रखी हैं, मेजर मेजर सब्जेक्ट से। GS 3 हमारा पूरा करंट अफेयर्स पर है, तो GS 3 को तो आपको वैसे भी अभी लाइट ले लेना है। इसको अगर आपके पास 1 साल का समय होता तो वह आप थोड़े थोड़े टॉपिक साइंस वगैरह के देख लेते जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। लेकिन जब ये करंट अफेयर्स से पूरा है और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे लिए ये स्मार्ट तरीका होगा कि GS 3 को तो हम बिल्कुल अभी कंसिडर ही ना करें। ठीक है, और GS 5 और 6 को करें, फिर टाइम मिले तो GS 4 में आए, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो 1 और 2 को करें। ठीक है, तो ये हमारे जो 4 महीने हैं, इसमें हमको इस हिसाब से करना है, जिसमें से 4 महीने में आपको सारे 4 महीने मेंस को नहीं दे देने हैं ऑब्वियसली। 2.5-3 महीने मेंस को दीजिए, इससे ज्यादा मेंस को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स अगर पोस्टपोन हो गया है तो हम मेंस पे आ जाए और हम प्रीलिम्स भूल जाए। बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नीचे से शुरू कर कर ऐसे जाएंगे, 2.5-3 महीने में GS 5 और 6 हो जाती है तो 4 करनी है, और उसके बाद ऊपर जाकर 1 और 2 करना है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। कुछ चीजें और बता देती हूँ। पॉइंट आता है प्रीलिम्स का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, राइट। तो वो लोग अभी क्या कर सकते हैं, 15-20 दिन मेंस पर फोकस कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, मोनोटोनस भी हो गया होगा सेम सेम पढ़ते रहना, तो ब्रेक के बाद पढ़ेंगे तो चीजें सही रहेंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास तो खैर कोई चारा नहीं है, उनको तो प्रीलिम्स ही करना है। लेकिन किसी को अगर लगता है कि उसकी पढ़ाई और बेहतर हो सकती थी, ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो उसको हम और बेहतर कर सकते हैं, 50-60% हमने पढ़ लिया है, तो वो अपना जो टाइम का रेशियो है मेंस को दे वो 60% और 40% दे वो प्रीलिम्स को। ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं करना है कि वो प्रीलिम्स को पूरा छोड़ दे। अनटिल अनलेस आप बिल्कुल बिल्कुल श्योर है कि मेरा बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तो आप 15-20 दिन का ब्रेक ले लीजिएगा, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, राइट। प्रीलिम्स के लिए भी आप लोग टारगेट वाइज चीजों को कर सकते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, टाइम है तो अगर बेसिक चीजें पढ़ ली हैं उनको रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चंस भी कीजिएगा। ठीक है, MCQs करना इज अ गुड थिंग इस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास, हमने चीजों को पढ़ तो लिया ही है, लेकिन MCQs से हमारे पास जो और इन्फॉर्मेशन है वो आ सकती है, और MCQs करने के द्वारा आप अपने नोट्स को भी थोड़ा सा
इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि वो अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो उनको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको ये मौका मिला है तो अब आप पूरे नोट्स तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये मौका लगभग 3-4 महीनों का है, इतना लंबा भी नहीं है, 13-14 महीने नहीं है कि आप पूरे नोट्स बना पाए। बट स्टिल जो चीजें अब आप पढ़ें प्रीलिम्स के लिए भी, उनके नोट्स बना लीजिएगा, उनको पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज करना आसान हो। वरना ऐसे एक बार पढ़ लेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो बिल्कुल यूजलेस है, राइट। तो आप देखिए, ये जो सोर्सेज है, यहाँ पर मैंने इनके सोर्सेज की बात नहीं करी है मेंस की। कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं इनके सोर्सेज से संबंधित, वो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो जो रेफर करना चाहे सोर्सेज के लिए उनको कर सकता है। साथ में मेंस के लिए आई एम स्टार्टिंग अ ग्रुप, और प्रीलिम्स के लिए भी आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग। जो चाहे वो दोनों को ज्वाइन कर सकता है, जो चाहे वो एक को ज्वाइन कर सकता है। इन ग्रुप्स से संबंधित जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, जो भी हम करेंगे उन ग्रुप्स में। तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इनसे संबंधित जो भी डिटेल्स हो वो आप तक पहुंच सके, राइट। तो इसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोटी मोटी चीजें मैंने सारी बता दी हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करिए, चीजों को कैसे करना है वो करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे ग्रुप होंगे, मेंस के ग्रुप में मैं सोर्सेस भी बताऊंगी, और आंसर राइटिंग भी हम एक क्वेश्चन रोज करेंगे। लेकिन रोज क्वेश्चंस का जो सबके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं नहीं इवैल्यूएट करूंगी, लेकिन एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल से उस ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दूंगी। मेरा प्रयास है 11 या फिर 12 तारीख से, मार्च से हम शुरू करें ग्रुप। 2 महीने के लिए मैं ग्रुप रखूंगी, जिसमें GS 5 और 6 हम कंप्लीट करेंगे, और साथ में प्रीलिम्स का जो ग्रुप होगा उसमें जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, इसको भी करेंगे, ठीक है। GS 5 और 6 के साथ हिंदी के भी मैं टारगेट्स दूंगी, ताकि आप लोग हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। तो इसके साथ कैसे आप लोग को प्लान करना चाहिए वो मैंने बता दिया है। इन केस कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो ग्रुप से रिलेटेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें, तो आप उसको जान सकें। थैंक यू वेरी मच।